हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस अकेडमी। आज मैं फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमें कुछ प्लेट्स दिए हुए हैं और यहां पर ए और बी पॉइंट भी दिया हुआ है। यहां देखिए ए और यहां पर बी पॉइंट, हमें ये दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालना है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले हमको इसको रीड्रॉ करना होगा। अब देखिए इस फिगर में आइए, मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर अलग से बनाया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है। तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था कि अगर अगर करंट के रास्ते में, मतलब अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और वो उसको अब जब आगे बढ़ा रहे हैं और अगर आपको कोई भी कैपेसिटर या कुछ भी नहीं मिलता, तो वहां का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका ए पॉइंट है, तो चलिए हम यहाँ का पोटेंशियल भी मान लेते हैं कितना, ए। अब देखिए यहाँ पर वी पॉइंट दिया है, तो ये इससे देखिए कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी कितना, वी, और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना, वी। अब देखिए आप यहाँ पर, अब इस फिगर से इजीली आप एक नया फिगर बना सकते हैं। वो देखिए क्या है कि सबसे पहली बात यहाँ देखिए वी पॉइंट है और यहाँ देखिए ए पॉइंट है। वी और ए पॉइंट के बीच में कितना कैपेसिटर है, अगर तीन प्लेट है तो इसका मतलब दो कैपेसिटर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक पॉइंट वी, और इसके बीच में कितने कैपेसिटर हैं, देखिए V और A के बीच में दो कैपेसिटर है। तो चलिए हमने बना दिया यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आप आगे देखिए, ठीक है, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब देखिए A और V पॉइंट के बीच में फिर एक कैपेसिटर है, मतलब A और V पॉइंट के बीच में अब फिर एक कैपेसिटर है। अब देखिए अगला कैपेसिटर कहाँ है, V और B पॉइंट के बीच में, मतलब इधर में हमें एक पॉइंट B ड्रॉ करना पड़ेगा। और देखिए अब V और B पॉइंट के बीच में और एक कैपेसिटर है। तो हमारा ये बन गया नया डायग्राम। और देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस सी, इसका भी सी, इसका भी सी और इसका भी सी। अब देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर सी एस इज इक्वल्स टू, देखिए दोनों आइडेंटिकल है, और जब आइडेंटिकल होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन एन। सी क्या है आपका, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो देखिए दोनों का सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी बाई कितने हैं, दो। तो हमें यहाँ सी एस मिल गया। अब हम इसको वंस अगेन रीड्रॉ करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो फिगर आएगा वो होगा इस तरह का। ठीक है, तो अब देखिए इसका कैपेसिटेंस आया है C/2, इसका कैपेसिटेंस है C, इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो देखिए अब ये दोनों किस में हो गए, अब ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो अब हम लिख सकते हैं Cp इज इक्वल्स टू, देखिए कितना होगा, पैरेलल में क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास आएगा C/2 प्लस सी। तो C/2 प्लस सी कितना हो जाएगा, तो Cp इज इक्वल्स टू होगा C प्लस 2C/2, मतलब हमारे पास आएगा 3C/2। अब देखिए इसको हम वंस अगेन रीड्रॉ करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या सर्किट आएगा, तो हमारे पास ये सर्किट आ जाएगा ए और ये रहा बी। तो देखिए इसका हमने अभी जस्ट कैपेसिटेंस निकाला, कितना आया, 3C/2, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। तो अब देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे CAB इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, हमारे पास हैं 3C/2 इंटू सी बाई 3C/2 प्लस सी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है, हमारे पास है 3C/2 इंटू सी बाई 3C/2 प्लस सी। तो ये देगा हमें कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए हमारे पास आएगा 3C² बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3C प्लस 2C/2, मतलब 3C² बाई 2 इज डिवाइडेड बाय 5C/2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3C² बाई 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5C। अब देखिए एक सी कैंसिल आउट, टू टू कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या, 3C/5। और आपको मालूम है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है कितना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए आपको चाहे कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ हो, आप पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा के आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।